ये गुंडागर्दी कितनी फैल रही है कि पुलिस के सामने, कानून के सामने मर्डर हो रहा है, हत्या हो रही है। कहाँ से खत्म हो गई गुंडागर्दी? कातिल भी जेल गए हैं। अतीक अहमद के कातिल भी जेल गए। अतीक अहमद भी एक कातिल था कि बेटे भी उसमें साजिश में थे। ऐसा नहीं है, कानून व्यवस्था अपना काम करे, कानून अपना काम कर रहा है, और कानून जब काम कर रहा है तो उसमें सवाल की जवाब करने की जरूरत नहीं है। क्या अतीक अहमद के ऊपर जो केस लगे हुए थे वो साबित हो गए थे? कोर्ट ने साबित कर, तो आपने उसे मुल्जिम कैसे कह दिया, उन्हें कातिल कैसे कह दिया? आप ये बताएं पहले। कैसे कातिल कह सकते हैं जिन्होंने मारा उसे? आप कैसे कह सकते हैं उन्हें कातिल? कानून बताएगा ना, कातिल है नहीं है। राहुल गांधी के अंदर काबिलियत है सर प्रधानमंत्री बनने की, क्या कहते हैं? बिल्कुल काबिलियत है उनके अंदर सर, बिल्कुल प्रधानमंत्री बनने के लिए उनके अंदर काबिलियत है। वो पढ़े लिखे हैं, वो आने वाला वक्त को देख सकते हैं कि हिंदुस्तान का फ्यूचर कैसा होगा और उसे किस तरीके से हम डेवलप कर सकते हैं हिंदुस्तान को, क्योंकि बैसाखी वाले प्रधानमंत्री नहीं चाहिए हमें। आपका कहना है कि वो बैसाखी वाले प्रधानमंत्री, बैसाखी वाले प्रधानमंत्री है, और हमारा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो बढ़िया डिसीजन और लास्ट डिसीजन वाले व्यक्ति हैं। और मैं हूँ उस्मान चौधरी। 2024 का चुनाव आने को है और हर पार्टी अपनी तैयारी में लगी हुई है, और आज हम जानने आए हैं मेरठ में मुस्लिमों के क्या माहौल है, क्या चर्चाएं हैं 2024 के चुनाव को लेकर के। ये मेरठ का मुस्लिम इलाका है, खैरनगर इलाका है। आप देख सकते हैं कि खैरनगर की पत्थर वाली मस्जिद है और यहाँ हम मौजूद हैं, यहाँ मुस्लिम लोग मौजूद हैं। यहाँ हम पूछेंगे कि आखिर 2024 को लेकर के इस बार क्या माहौल है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है। रिजवान जी, क्या लगता है 2024 में क्या होने जा रहा है? किस मामले में, चुनाव के या 2024 में जो चुनाव होंगे? 2024 का जो चुनाव है, वो जो स्थिति है, ये विपक्ष खड़ा हुआ है या कुछ हुआ है, मगर कार्य के हिसाब से जो कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं उस हिसाब से 2024 में भारतीय जनता पार्टी फुल बहुमत से जीत रही है। जैसा मुद्दों का मामला है, सड़क गड्ढा मुक्त, और जो कानून व्यवस्था का मामला है वो जो सरकार के पास हुई है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद कमर। कमर, कैसी लगती है आपको बीजेपी सरकार, क्या कह रहा है? सरकार से हमें कोई शिकायत नहीं है, सरकार सही चल रही है। बाकी कारोबार पे अगर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कारोबार की मार इस टाइम हर आदमी झेल रहा है। अब सुबह निकलता है, शाम को खाली हाथ आदमी घर जाता है तो बड़ा दिन दुखता है। मेन चीज़ ये है। क्या क्या अच्छे काम किए सरकार ने? सरकार ने काफ़ी काम करे हैं, जैसे कि पाइपलाइन बिछ रही हैं, सड़कें बन रही हैं, और मेट्रो ट्रेन आने वाली है, और बड़े बड़े बदमाश जेल के अंदर हैं। बीजेपी सरकार अच्छी है या INDIA जो गठबंधन है वो आपके लिए, क्या सोचते हो आप दोनों के बारे में? देखो जी, हमारे लिए तो जो भी आएगा वही स्वीकार है। बाकी आप देख रहे हैं क्या माहौल है। माहौल क्या है बताइए। जगह जगह बीजेपी की बता रहे हैं कि बीजेपी जीतेगी। आपका क्या नाम है? मोहम्मद समीर। समीर, क्या कहना है आपका? सरकार कैसी लगती है बीजेपी के काम? सरकार सही है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, और इनकी सरकार आने से बदमाशी भी खत्म हुई है और गुंडागर्दी बहुत बढ़िया सकते हैं पुलिस वालों की, कोई वो नहीं है, सड़क पर दिक्कत, और पुल बनने, हाईवे बनने जगह जगह, जाम भी खत्म हो गया, लोग सरकार सही है, कोई दिक्कत नहीं। बीजेपी या INDIA गठबंधन? देखिए, ये तो परवाह लोगों को पता है, जिसकी सरकार आई, जिसकी आएगी हम तो उनके साथ ही खड़ा है, बस। और आपको क्या लगता है, आपकी क्या सोच? ज़्यादातर यही लग रहा बीजेपी आएगी दोबारा। सरकार के अच्छे काम है, सही है काम, कोई दिक्कत नहीं। कोई शिकायत सरकार से? नहीं, कोई दिक्कत। और थोड़ा कारोबार भी जो है, जितने व्यापारी लोग हैं उन सबका साथ दे हुए, सबका साथ सबका विकास। राहुल गांधी बन सकते हैं प्रधानमंत्री? राहुल गांधी बन सकते हैं प्रधानमंत्री? जो सरकार आएगी, उनकी मैं काबिलियत है उनमें? दोनों सही हैं, मोदी जी भी सही हैं अपनी जगह, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। और हम लोगों से पूछेंगे कि आखिर क्या कहना है उनका इस मसले को लेकर के। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद उमर है। उमर, क्या कहना है, बीजेपी सरकार कैसी लगती है, कैसा काम कर रही है? बीजेपी गवर्नमेंट में अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं और जो मेरे आसपास के लोग रहते हैं उनके हिसाब से बताऊं, या मैं जिनको जानता हूं उनके हिसाब से बताऊं, तो ये एक निष्पक्ष तरीके से सरकार नहीं चलाते हैं।
ये कहीं ना कहीं एक जब इलेक्शन आते हैं ना, और अगर मैं कहूँ कि अगर मैं उस आधार पे वोटिंग करने जाऊँ या जनता उस आधार पे वोटिंग करने जाए कि देश में अमन और शांति फैले, मोहब्बत फैले और देश का विकास हो, तो इस हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो सीधा सीधा इंडिया का गठबंधन जीत रहा है। लेकिन होता क्या है, जब इलेक्शन आते हैं और वोट हमारा मुस्तकबिल बनने वाला होती हैं, तो हमारे बीच में एक नफरत की दीवार खड़ी कर दी जाती है। उस दीवार के आधार पर इलेक्शन होते हैं और ये अगर काम हुआ, और जैसे कि हर बार होता है, एक नफरत की आग फैलती है, नफरत की हवा चलाई जाती है, उसके आधार पर इलेक्शन कराए जाते हैं और सीधा सीधा बीजेपी को उससे फायदा होता है और बीजेपी जीत जाती है। बीजेपी की सरकार के काम कैसे लगते हैं आपको? सर, बीजेपी के सरकार के काम मुझे अभी तक दिखाई नहीं देते, तो मैं वो बता ही नहीं पाऊंगा कि अच्छे लगते हैं कि बुरे लगते हैं। यहाँ तो सब इन्होंने बताया कि सरकार के काम अच्छे हैं। जी, क्या काम सर अच्छे हैं, कुछ तो बताओ, मुझे बताइए, मैं उसको भी डिस्क्राइब इनका करता कहना है कि जो भी इन्होंने काम किए हैं वो अच्छे, गुंडागर्दी नहीं है। हूँ। सर, गुंडागर्दी नहीं है सर, गुंडागर्दी इतनी फैल चुकी है कि पुलिस की प्रोटेक्शन के अंदर अतीक अहमद का एनकाउंटर, मर्डर कर दिया जाता है। उनके साथ अभी तक कुछ पता ही नहीं उन लड़कों को क्या हुआ, उन लड़कों के साथ क्या उन्हें सज़ा मिली है, क्या उन पर कार्रवाई हो रही है, क्या अतीक अहमद को इंसाफ मिला है? क्या कानून हमें अधिकार हो गया कि हम अपने हाथ में कानून ले सकते कि दूसरों को सज़ा हम अपने हाथ से दे दें? फिर कानून का क्या काम है? अच्छा, अतीक अहमद के बेटे का इनकाउंटर कर दिया गया, होना क्या चाहिए था? वो अगर मुजरिम था, उसके ऊपर कोई धारा पे मुकदमे दायर थे, तो उसे पकड़ते, गिरफ्तार करते, गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में ले जाते, कोर्ट में ले जाने के बाद फैसला होता, कोर्ट फैसला करती, क्योंकि सर्वोपरि कोर्ट है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है। जैसे अभी हाई कोर्ट ने अतीक अहमद का आपने कहा एनकाउंटर कहाँ हुआ, वो तो हाँ, मर्डर हुआ है, हत्या हुई है सर। तो उन लड़कों के साथ हुआ क्या है? आप गुंडागर्दी खत्म करने के बाद ये गुंडागर्दी कितनी फैल रही है कि पुलिस के सामने, कानून के सामने मर्डर हो रहा है, हत्या हो रही है। कहाँ से खत्म हो गई गुंडागर्दी? कातिल भी जेल गए हैं, अतीक अहमद के कातिल भी जेल गए। अतीक अहमद भी एक कातिल था, के बेटे भी उसमें साजिश में थे। ऐसा नहीं है, कानून व्यवस्था अपना काम कर रही है, कानून अपना काम कर रहा है, और कानून जब काम कर रहा है तो उसमें सवाल की जवाब करने की जरूरत नहीं है। क्या अतीक अहमद के ऊपर जो केस लगे हुए थे वो साबित हो गए थे? साबित कोर्ट नहीं ने हुए। साबित कर, तो आपने उसे मुल्जिम कैसे कह दिया, उन्हें कातिल कैसे कह दिया? आप ये बताएं आप पहले। उन्हें कैसे कातिल कह सकते हैं जिन्होंने मारा उसे? आप कैसे कह सकते हैं उन्हें कातिल? सर, इसी कानून बताएगा ना, कातिल है नहीं है, कानून ही बताएगा। इसी चैनल के ऊपर वीडियो डली थी, सबके सामने, पुलिस वालों के सामने कत्ल हुआ है। अंधा कानून अंधा हो गया था उस टाइम। विषय हमारा अतीक अहमद नहीं है, विषय हमारा है कि 2024 में जी, बीजेपी या INDIA गठबंधन कौन बेहतर? सर मैंने बताया ना, अगर देश के विकास के हित में लोगों ने वोट किया कि देश को विकास करना है, देश में अमन और शांति को फैलाना है और मोहब्बत को कायम करना है, तो इंडिया गठबंधन सीधा सीधा जीत रहा है। लेकिन अगर नफरत की दीवार फिर से खड़ी कर दी गई, पाकिस्तान का नाम लिया गया, मुसलमानों का नाम लिया गया, NRC का नाम लिया गया और मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देंगे, ऐसी बात की गई, तो फिर से बीजेपी जीत जाएगी। हैदराबाद के ग्राउंड में पाकिस्तान के नारे लगाए जाएंगे तो मुसलमान सारा ही बदनाम होगा। हमें अपनी बदनामी को बचने के लिए हमें पाकिस्तान से कोई सौगात नहीं है, ना ही उसका साथ, ना ही हम उसके साथ हैं। अच्छा, सर, अगर पाकिस्तान यहाँ पे BCCI ने पाकिस्तान को इन्वाइट ही क्यों किया है यहाँ पे? अगर पाकिस्तान से इतनी नफरत है, पाकिस्तान के लोगों से नफरत है, तो उसे वर्ल्ड कप में खेलने के लिए इनविटेशन क्यों दिया जा रहा है? क्यों उन्हें हाई सिक्योरिटी दी जा रही है? क्यों उन्हें फैसिलिटी दी जा रही है? कोई भी हो, वो पाकिस्तान हो या चीन हो या जापान हो, हमारा दुश्मन है। हम मेहमान को हम कदर करते हैं, हिंदुस्तान की सभ्यता है, मेहमान जब आता है तो हम उसकी कदर करते हैं और उसकी जिम्मेदारी बनती है हमारी कि हम उसे सिक्योरिटी भी दें, उसकी हिफाजत भी अभी करें। जो चीन इंडिया के बॉर्डर पे घुसता चला आ रहा है, कब्जा करते चला आ रहा है, उस पर सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही? हमने कितनी बार उसे कहा दुश्मन है। क्यों नहीं मान रहे? अच्छा, हमने सुनिए, राहुल गांधी के अंदर काबिलियत है सर, प्रधानमंत्री बनने की, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल काबिलियत है उनके अंदर सर, बिल्कुल प्रधानमंत्री बनने के लिए उनके अंदर काबिलियत है। वो पढ़े लिखे हैं, वो आने वाला वक्त को देख सकते हैं कि हिंदुस्तान का फ्यूचर कैसा होगा और उसे किस तरीके से हम डेवलप कर सकते हैं हिंदुस्तान को, क्योंकि बैसाखी वाले प्रधानमंत्री नहीं चाहिए हमें। आपका कहना है कि वो बैसाखी वाले प्रधानमंत्री, बैसाखी ये और वाले तो उनके- प्रधानमंत्री है, और हमारा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो बढ़िया डिसीजन और लास्ट डिसीजन वाले व्यक्ति हैं। आपका क्या कहना है? क्या नाम है ये आपका? कहना चाहता है जो भाई हमारे रिजवान कह रहे हैं को बैसाखी वाले प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। आपसे एक बात बताना चाहता हूँ मैं बीजेपी वालों से कि ये प्रधानमंत्री भी बैसाखी के सारी भी ये यहाँ बीजेपी के इसकी कोई बहस ही नहीं है, यहाँ मैं की आम जनता मैं है। अपने भाई रिजवान भाई को यही बताना चाहता हूँ कि ये वाले प्रधानमंत्री भी
बहुत सारी बैसाखियों के साथ ही खड़े हुए हैं, जिसमें से आधी से ज्यादा बैसाखियां अलग हो चुकी हैं। आपको क्या लगता है कि क्या INDIA या बीजेपी? इंडिया, इंडिया हम इंडिया के साथ हैं और पूरा आजकल 80% जनता इंडिया के पक्ष में वोट करने को तैयार है और उसे ही जिताएंगे। आने वाला वक्त बताएगा, ये हम नहीं, आप बताएंगे। बताएगा कि 80% अच्छा, जनता आप किसके आपका साथ क्या है? नाम? मेरा नाम मोहम्मद अजहर खान है। अगर जी, आपको क्या लगता है कैसी है बीजेपी के काम, बीजेपी सरकार के काम? बीजेपी सरकार जो है, एक तो इनसे महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है कि यहाँ हर आदमी परेशान है अपने कारोबार से। सुबह दुकानों पर आते हैं, शाम को ऐसे ही चले जाते हैं। उसके बाद इन्होंने गब्बर सिंह टैक्स लगा दिया है, गब्बर सिंह टैक्स बोले 18% GST, और वो भी कहाँ से करे व्यापारी, बहुत परेशान है इस समय। कोई कारोबार नहीं है, बहुत ज़्यादा डाउन है, बहुत ज़्यादा महंगाई मतलब है। आपको सरकार से शिकायत है? जी बिल्कुल शिकायत है। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में कौन, बीजेपी या INDIA गठबंधन? देखिए, आने वाले टाइम में इंडियन गठबंधन आएगा, क्योंकि उसमें जो है राहुल गांधी बहुत अच्छे पढ़े लिखे इंसान हैं, हर बात समझते हैं वो, और उनसे जुड़ रहे हैं सब। अच्छा, इनका कहना है कि राहुल गांधी अच्छे इंसान है, सब जुड़ रहे हैं उनसे। मैं राहुल गांधी जी के बारे में ये तो नहीं कह सकता, वो अलग गलत हैं। भाई इंसान तो अच्छा हो तो अच्छा ही है, मगर देश को संभालने वाला है या नहीं है, ये स्थिति देखनी पड़ेगी। क्या संभाल पाएंगे देश? बिल्कुल संभाल पाएंगे, खानदानी आदमी है, बिल्कुल संभाल पाएंगे और बहुत अच्छा देश चलाएंगे, हमें पूरी उम्मीद। आपका क्या? खानदानी है, ठीक है, मगर आप ये देखिए जो अपने जिले के अंदर सांसद रहते हुए कुछ नहीं करा पाए, और दोबारा जहाँ उनकी परंपरा चली आ रही थी एक जीत की, वहाँ उन्हें हार मिली, तो किसी कमजोरी की वजह से मिली। ऐसा नहीं है कि खानदानी है तो वही बनाएगा। और परिवारवाद जो खत्म करा भाजपा ने, सबसे पहले परिवारवाद खत्म क्या करा। परिवारवाद खत्म किया है बीजेपी ने? बीजेपी तो कुछ भी कर सकती है। सर, BCCI के जो अध्यक्ष हैं वो अमित शाह के बेटे हैं। अमित शाह के बेटे ने कभी क्रिकेट खेला है? कभी उन्हें बॉलिंग करनी आती है, बैटिंग करनी आती है, और उन्हें अध्यक्ष बना दिया गया? ये परिवारवाद नहीं है क्या? ये परिवारवाद नहीं कह सकते आप, क्यों नहीं कह सकते? ये तो काबिलियत की बात है कि किसे दिया जाए। काबिलियत है इसके अंदर? आप उसमें कोई घोटाला बताएं। हमारी आज उनकी अध्यक्षता में आज इंडिया टीम किस लेवल पे, आप बताएं मुझे। अच्छा, तो आप बताएं मुझे किस तो लेवल क्या पे इंडिया टीम? अमित शाह आके बैटिंग कर रहे हैं, उनका जय शाह आके बैटिंग कर रहे कौन हैं? आपने कहा कि कौन क्या अध्यक्ष काबिलियत बैटिंग है? करता है? टीम ये का मैनेजमेंट ये जो बॉलिंग कर रहा है, लड़ाई सनी बॉलिंग है, कर रहा है, विराट ये कोहली बैटिंग कर रहा है। लंबी हो सकती है, लेकिन यहाँ हमने मुसलमानों का हाल जाना कि आखिर वो 2024 में किसको सोचते हैं वोट देने के लिए। तो यहाँ हमें दोनों ही तरफ के लोग मिले। कुछ लोग ऐसे मिले जो बीजेपी को पसंद करते हैं, और हालांकि कुछ लोग ऐसे भी मिले जो इंडिया गठबंधन यानी कि INDIA गठबंधन को अपना पसंद करते हैं और वोट उन्हें देने की अभी बात कहते हैं। अब 2024 में क्या होगा ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा, मोदी होगा, मोदी होगा। लेकिन यहाँ आपने देखा कि दोनों तरफ के लोग हैं और जल्द ही चुनाव है और रिजल्ट सामने आएंगे। उस्मान चौधरी, मेरठ, यूपी तक।